खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमों में घोष मुलाजमीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत में दर्जनों टेक्नीशियंस बगैर हाजिरी के तनख्वाहें ले रहे हैं। पेशावर के एक अस्पताल में एक मुलाजिम के लिए जाली अकाउंट भी खोल दिया गया और फ्रॉड से लाखों रुपए की तनख्वाह वसूल की गई। दूसरी जानिब दर्जनों ऐसे BHUs अस्पतालों की मौजूदगी का इंकशाफ भी हुआ है जो निजी हुजरों में कायम किए गए हैं। इन हुजरों में काम करने वाले स्टाफ के बारे में भी मालूम हुआ है कि वो ड्यूटी पर नहीं आते और तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। सेहत के अलावा महकमा तालीम में भी ऐसे ही उस्ताज़ा की निशानदही की गई है जो अपने स्टेशन पर ड्यूटियां नहीं दे रहे हैं और उनका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। इस पर हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज बंगिश ने बहुत काम किया है, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जी मुमताज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कोहिस्तान में ऐसी मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं जिनका अता पता ही मालूम नहीं है, तो ये क्या कहानी है? शुक्रिया फरजाना। ये दरअसल कोहिस्तान वो ज़िला है, बदकिस्मत ज़िला है कि जहाँ जो सेहत और तालीम की सहूलियात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ ऐसे काम हो रहे हैं कि जिससे उस लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने पूछा, ये जो घोस्ट मुलाजिमीन हैं, तकरीबन 21 घोस्ट मुलाजिमीन ऐसे हैं कि जो वहाँ के अस्पतालों में भर्ती तो की गए हैं लेकिन वो ड्यूटियाँ नहीं देते और वो तनख्वाहें वसूल करते आ रहे हैं। इनमें से कुछ मुलाजिमीन ऐसी भी हैं कि जिनको मार्च 2022 में या उससे पहले भर्ती किया गया और इस दौरान से वो कई माह तक तनख्वाहें लेते रहे। इनमें बड़े अहम शोबों में भी काम कर रहे थे, जिनमें जो टेक्नीशियन थे वो सर्जिकल, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और इसके अलावा फार्मेसी में ये लोग काम कर रहे थे। और इनकी जब तैनाती की गई तो उसके बाद से ये लोग गायब हो गए। ये ना तो किसी हेल्थ फैसिलिटी में नज़र आए और ना ही DHO ऑफिस को इनके रिकॉर्ड का कोई पता चला। ये तो बाद में जब इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई तो इनकी जो मतलब ये जो गायब थे तो उससे पर्दा उसका चाक हो गया और उसके बाद ही ये जो इंक्वायरी की रोशनी में न सिर्फ ये कि उनसे रिकवरी की सिफारिश की गई बल्कि मुतालिका जो अफसरान हैं जो इनके रिक्रूटमेंट के ज़िम्मेदार हैं उनसे भी पूछगिछ शुरू कर दी गई। चूँकि ये दूर दराज का ज़िला है तो इसलिए यहाँ पे चूँकि इंस्पेक्शन जो होते हैं ये कम होते हैं, वहाँ पे कम ही लोग जो ड्यूटियाँ करते हैं उनसे पूछगिछ की जाती है और जो ड्यूटियाँ नहीं करते उनका कोई नहीं पूछता। तो ये वहाँ के सेहत के दूर दराज की भी इश्यूज़ वहाँ पे मौजूद हैं। जो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी कम है, लेकिन इसके बावजूद जब 21 ऐसे मुलाजिमीन घरों पर तनख्वाहें लेने लगे तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है उनका क्या उनकी क्या फ़ायदियत होगी, उनकी क्या कारकर्दगी होगी और लोगों को उनसे फिर क्या फ़ायदा होगा। ये सिर्फ कोहिस्तान के हद तक ये बात महदूद नहीं है, दीगर इलाकों में भी ऐसी मुलाजिमीन मौजूद हैं कि जो या तो घरों पे तनख्वाहें ले रहे हैं या एक स्टेशन पे उनकी तैनाती की जाती है तो फिर दूसरे स्टेशन में वो ड्यूटी करते हैं या सिरे से वो ड्यूटी पर आती ही नहीं है। और इस बारे में अक्सर औकात जो क्या ये मामला सिर्फ छोटे अस्पतालों तक ही महदूद है या फिर बड़े अस्पतालों में भी ऐसी ही बेकायदगियां होती हैं? बड़े अस्पतालों में हाल ही में एक महकमा एंटी करप्शन ने एक इंक्वायरी की थी और उसमें ये बात सामने आ गई थी कि एक घोस्ट मुलाजिम KTH में पाया गया था, मतलब वो उधरी सी तनख्वाह ले रहा था। और न सिर्फ ये कि वो तनख्वाह ले रहा था बल्कि उसके लिए जो एक निजी बैंक के एक जो एहलकार थे उनके साथ मिलकर उन्होंने एक फेक अकाउंट भी खोल दिया था और इस अकाउंट के ज़रिए वो तनख्वाह भी लेता रहा। कहा यह जाता है कि 48 लाख रुपए तक उसने इस अकाउंट के ज़रिए निकाले और जब इंक्वायरी हुई तो उसके बाद मालूम हुआ कि वो मुलाजिम जो था वो घोस्ट था और कोई ऐसी उसमें कोई हकीकत नहीं थी कि वो उस इदारे का मुलाजिम है या नहीं। लेकिन बाद में इंक्वायरी में ये मालूम हो गया कि वो तो सिरे से मुलाजिम ही नहीं है और उसने ऐसी ही तनख्वाह ली है। अब अगरचे सोचने वाली बात है ना कि इतने ढेर सारे घोस्ट मुलाजिमीन सामने आ जाते हैं तो क्या उनका डेटा वेटा नहीं रखा जाता है? कुछ कोई उसके जब मुलाजमीन के लिए जाती हैं तनख्वाहें दी जाती हैं तो कोई नहीं पता किया जाता कि भाई कब से है, क्या इसका आगे कौन है पीछे कौन है?
यही तो मसला है, इस तरह का कोई सिस्टम अब तक मौजूद नहीं था कि जिससे ये वो सुराग लगा सके कि ये मुलाजिम हैं, ये कहाँ पे भर्ती हुए हैं और कहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं। अक्सर औकात मतलब ये जो मसाइल पहले होते थे ये उन इलाकों में होते थे कि जो दूर दराज के इलाके होते थे, वहाँ पे चूँकि इंस्पेक्शन करना मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए वहाँ पे इस किस्म के वाक़यात पेश आते थे। जिस तरह कोहिस्तान का मैंने जिक्र किया, चूँकि वो एक दूर दराज का ज़िला है और वहाँ पे इंस्पेक्शन जो है बहुत कम किए जाते हैं, तो इसलिए ऐसे लोग जो हैं अक्सर उनकी सर्विस पूरी हो जाती है और वो घोस्ट ही रहते हैं और वो ड्यूटी पर नहीं आते, उनको साथी मुलाजिमीन जो हैं वो भी नहीं पहचानते। दरअसल उनको सियासी असर रसूख भी हासिल होता है। ऐसी तैनाती अमूमन उस वक्त होती हैं कि जब हुकूमत ख़त्म हो रही होती है या फिर निगरान हुकूमत आती है, तो इस दौरान वो जो वहाँ के जो हुकाम होते हैं वो मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर ऐसी तैनातियाँ कर देते हैं और फिर बाद में जब हुकूमत आती है तो ज़ाहिर है उनको फिर कुछ नहीं बताया जाता कि इस दौरान जो तैनातियाँ की गई हैं उसमें वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं और कहाँ पे नहीं है। अक्सर औकात ऐसे भी होता है कि इन तैनातियों पर पाबंदी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग तैनात होने में कामयाब हो जाते हैं और उनके लिए कोई तरीका ढूंढ दिया जाता है। तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं बड़े अस्पतालों में भी बाज़ उसमें वो करते हैं, लेकिन वो रेयरली सामने आते हैं। लेकिन जो दूर दराज के अज़ला हैं वहाँ पे ये सिलसिला, ये घोस्ट मुलाजिमीन का जो ये सिलसिला है ये काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ ये तो बड़ा सीरियस मामला है मुमताज़, देखा जाए अगर पेशावर जैसे बड़े शहरों की ये हालत है तो फिर अज़ला की क्या पोजीशन होगी, वहाँ पर तो सिस्टम कैसे चला रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, कबायली अजला का आपने जिक्र किया, वहाँ तो हालत इंतहाई ख़राब है। मिसाल के तौर पर अगर शुमाली वज़ीरिस्तान की मिसाल हम ले लें तो हाल ही में 38 ऐसे हेल्थ सेंटर्स की निशानदेही की गई जो निजी हुजरों में कायम की गई हैं। यानी ये वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं कि जिसके लिए वहाँ के लोगों ने अराजी फराम की, अराजी पर अस्पताल बन गए और अस्पताल फिर बाद में उनका इफ्तिताह भी कर दिया गया और वहाँ पे काम भी शुरू हो गया। लेकिन वहाँ पे उन्होंने से हुजरे में तब्दील कर दिया और वो जो अमला है वो कुछ अर्सा चूंकि उन्हीं वो मकामी लोगों की है। तो ऐसा कोई लॉ मौजूद है कि आप निजी हुजरों में भी अस्पताल बना सकें? असल में हुजरों में इस तरह से होता है कि जब अराजी का मसला होता है किसी इलाके में तो वहाँ के मकामी लोग जो हैं एक एग्रीमेंट के तहत वो हुकूमत को अराजी लिख कर दे देते हैं कि यहाँ पे वो फैसिलिटी कायम कर दें। उसके बदले वो क्लास 4 के चंद असामियाँ जो हैं उस पर चौकीदार वगैरह पे वो भर्तियाँ करा लेते हैं और वो ज़मीन जो है वो हुकूमत की हो जाती है बाकायदा तौर पर। अच्छा। उस मायदे के तहत वो मिल्कियत फिर उस महकमे की होती है। जिस तरह इस सूरत में जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो अराजी दी गई तो ज़ाहिर है ये फिर महकमा सेहत की मिल्कियत हो गई। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जब ये हुजरों में खुद ही जगह देते हैं मुमताज वहाँ पर उनको कि भाई यहाँ पे हमें ये सहूलत दी जाए, तो फिर लेकिन हमने तो ये भी देखा कि निजी हुजरों में काम करने वाले जो ड्यूटी पर आने वाले लोग हैं वो भी हाजिर नहीं होते हैं। तो वो क्यों नहीं हाजिर होते? इसकी वजह यही है कि जब वो मतलब प्रॉपर वो हेल्थ फैसिलिटी नहीं रहती, वहाँ पे जो मकामी लोग हैं उसे हुजरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ जो मुलाजमीन हैं वो भी आने की जहमत नहीं करते। और इसकी वजह एक ये भी है फरजाना, मैं आपको ये बताऊं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में 336 सेहत के मराकज़ हैं और वहाँ ये जो तादाद है ये तादाद खैबर पख्तूनख्वा के किसी बड़े ज़िले, मिसाल के तौर पर हम पेशावर की मिसाल ले लें, पेशावर में भी इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी तादाद में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो हेल्थ सेहत के मराकज़ हैं वो मौजूद नहीं। लेकिन शुमाली वज़ीरिस्तान जैसे एक छोटे से ज़िले में 336 फैसिलिटीज़ हैं, मतलब हेल्थ के मराकज़ हैं। अच्छा। अब इसकी सिरे से एक तो यह है कि ज़रूरत ही नहीं थी इतने मराकज़ की, और फिर जब इसमें अमला भर्ती किया गया तो ज़ाहिर है वो भी इजाफी है। अब अगर थोड़ी ही फासले पे एक हेल्थ फैसिलिटी मौजूद है और वहाँ पे कोई नहीं आता तो ज़ाहिर है मकामी लोगों ने जिन्होंने अराजी दी होती है वो उस वीरान हेल्थ डिस्पेंसरी या हेल्थ मरकज़ को अपने हुजरे में तब्दील कर लेते हैं।